हाल ही में जन स्वराज पार्टी का छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन करने वाले पूर्व आईपीएस और युवाओं के दिलों की धड़कन आनंद मिश्रा आज आरा के अरण्य देवी मंदिर में पहुंचे हैं और आज यहां से शाहाबाद की राजनीति की विसात एनडीए के लिए आनंद मिश्रा आज से शुरू करने वाले हैं। हम सीधे आज आनंद मिश्रा से बात करेंगे और जानेंगे कि वो आज से अरण्य देवी माता का दर्शन कर क्या शाहाबाद के राजनीति में एनडीए को मजबूत करने का आज से ही प्रयास होगा क्या? जी बिल्कुल, देखिए ये प्रयास अपने बिहार, अपने शाहाबाद को मजबूत करने का प्रयास तो हमेशा से रहा। अपने इस क्षेत्र के और बिहार के विकास को भारत के विकास के साथ जोड़ा जा सके, इसी सपने के साथ मैंने अपनी आईपीएस की नौकरी छोड़ी थी। और आज के दिन में अगर आप ठहर के देखते हैं तो जिस तरह से एनडीए की सरकार अब करीब हमारे पूरे भारतवर्ष में करीब 15 राज्यों में भाजपा की सरकार है और 21 राज्य ऐसे हैं, मतलब 6 और राज्य हैं या एनडीए की सरकार है टोटल। तो इन सारे राज्यों में जिस कदर काम हो रहा है, जिस तेजी से काम हो रहा है और जो संभावनाएं बन रही हैं, उससे हमारा क्षेत्र कहीं पीछे ना रह जाए। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि शाहाबाद में हम एनडीए को मतलब लोगों का सहयोग या सपोर्ट नहीं मिल पाया उस कदर। तो इसी कारण कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यहाँ की बात जो मूलतः बात है उसको रखने के लिए वैसे लोग नहीं है जो जाके विधानसभा या आगे के सदनों में रख सके। इसलिए अभी हम सारे साथियों का यहाँ पे यही प्रयास है, सारे युवाओं का, महिलाओं का, बुजुर्गों का यही प्रयास रहेगा कि एक उचित और न्याय संगत सरकार चुनी जाए, न्याय संगत और एक उचित यहाँ से जनप्रतिनिधि चुना जाए जो कि सही जगह पे जाके सही बात करने की क्षमता रखता हो और अपने लोगों के लिए काम करवा सकने की नियत रखता हो। तो इसी भाव के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। आनंद जी, आपको शाहाबाद के यूथ आइकन के रूप में यहाँ के युवा देख रहे हैं, लेकिन कई युवा जो है वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आपने जन स्वराज को क्यों छोड़ा, क्या कारण क्या था? देखिए, एक नया प्रयोग हो रहा है, वो अभी इतना मैच्योरिटी नहीं आया है जो इतने बड़े जो इश्यूज है उसको गंभीरता से लिया जा सके। तो गंभीरता से लेने का विषय अब हम ही अपनी एक आईपीएस की नौकरी छोड़ के कुछ गंभीर काम करने आए हैं, है ना। अब कोई प्रयोग कर रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है, तो उसमें अब अपना मेरी तो जवानी लिमिटेड है, मेरा जीवन लिमिटेड है। अब उसमें किसी एक दो लोगों का अपना एम्बिशन पूरा करने के लिए हम लोग सब खपा दे अपनी जवानी। तो हम बिहार के एम्बिशन के लिए आए थे ना, किसी पार्टी के एम्बिशन के लिए आए। तो हमारा बिहार, हमारा शाहाबाद बढ़े, इस बात को फोकस करते हुए जो काम हो रहा है वो अपने क्षेत्र के लिए हो रहा है, अपने बिहार के लिए हो रहा है। कुछ लोग का कहना है कि जन स्वराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर, वो अपने आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, अपने नीचे समकक्ष जो नेता है। ये आपने जैसा बताया कि कुछ लोग कहना है, तो कुछ लोगों का ये अपना अनुभव रहा होगा और ऐसे हो सकता है, अलग अलग सबके अपने अनुभव हैं। तो अब किसी ने अनुभव किया है तो शायद ऐसा ही है। कल गया जी में माननीय प्रधानमंत्री का रैली हुआ था, लालू जी ने ट्वीट किया है। लालू जी ने कहा है कि गया जी में नरेंद्र मोदी जो है वो नीतीश कुमार को तिलांजलि देने के लिए, यानी कि पिंडदान करने के लिए आए। अब ये तो अभी जो आने वाला चुनाव के बाद पता चल जाएगा कि जब 2005 में ही किसी का पिंडदान हो चुका है जिनका, अब वो भूत बन के बोल रहे हैं, तो अब उसका हम क्या बोले। लेकिन ये दुर्भाग्य, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए किसी को। अब एक दूसरे के साथ मर्यादित रहना जरूरी है। यही फर्क है जो हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा और एनडीए की सरकार का जो संस्कार है वो बिहार के संस्कार को दर्शाता है। और दूसरी तरफ देखिए कि अपने ही जीवंत लोगों के बारे में कोई ऐसा बात करता है तो सरकार की बात करें तो देखिए किसी इंसान का नाम नहीं। 2005 में पिंडदान हो चुका है राजद का यहां से, तो वो जब राजद का पिंडदान हो चुका है तो ऐसी बातें उनको कहना शोभा नहीं देता। हम लोग चाहेंगे कि भाई वो शुभकामनाएं हैं, अपना प्रयास जो करते हैं वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में करे, लेकिन किसी एक बेहतरीन प्रयास के खिलाफ इस तरह से बातें करना, इस तरह के ओछी बातें करना, वो बिहार की जो जनता है वो इसको कभी मानेगी नहीं। आनंद मिश्रा बतौर आईपीएस रह के आम जन लोगों का मदद करते आए हैं, फिर राजनीति में आकर मदद करना चाहते हैं। आनंद जी, जो अभी लोकसभा में जो बिल पेश किया गया है जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि देश के प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री किसी राज्य के हो या मंत्री हो, अगर वो 30 दिन कोई आपराधिक मुकदमे में अगर वो न्यायिक हिरासत में जेल में रहते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इस पर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है कि ये गलत है। आपके नजर में क्या लग रहा है? देखिए, इवन पब्लिक सर्विसेज में बताऊं, जैसा पब्लिक सर्वेंट अगर एज अफसर हैं, अगर आप 24 घंटे आप किसी हिरासत में रहते हैं तो यू विल बी डीम्ड एज सस्पेंडेड। पब्लिक सर्वेंट 24 घंटे, यहाँ तो 30 दिन मिल रहा है, बहुत टाइम मिल रहा है। तो कोई अगर सही है, देखिए एक चीज है कि अगर हमारी व्यवस्था को सच में सुधारना है, इसको
क्राइम और क्रिमिनल फ्री करना है, इसके लिए किया हुआ प्रयास का हमें सराहना करना चाहिए। मैं सराहना करता हूं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कहीं गलती से कभी कभी हो सकता है कि किसी षड्यंत्र से ऐसा ना हो जाए, तो 30 दिन का वक्त दिया जा रहा है। 30 दिन में अगर आप में तथ्य है, आपकी बातों में कोई कंटेंट है, तो वो आप कोर्ट में प्रूव करके आप जरूर जेल से रिहा हो सकते हैं। विपक्षियों का कहना है कि टारगेट किया जाएगा, सरकार जिसकी भी रहेगी वो विपक्षियों को टारगेट। देखिए, अब ठीक है, अगर उनको ऐसा लगता है तो जब कभी अगर उनके सपने में है कि सरकार बनेंगे, तो भाई वो भी तो ये ताकत तो उनको भी मिलेगी, तो उनको क्या परेशानी है। यानी अभी लगता है इतने डरे हुए हैं कि उनके सारे जो कारनामे हैं वो निकल ना जाए और सबके सब कहीं जेल ना चल जाए और आगे की उनकी राजनीति ना खराब जाए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ये राजनीति को और ये पूरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था को सफाई करने का एक प्रयास है, जो और रिफाइन होगा। अभी पेश किया गया वो और रिफाइन होगा। बिलीव में एक बहुत अच्छा कदम मानना चाहिए। और हम जितने युवा हैं, जितने भी लोग जो सच में बिहार का बेहतरी चाहते हैं, जो देश का बेहतरी चाहते हैं, वो कभी ऐसे जो प्रयास है इसके विरोधिता नहीं करेंगे और इसको क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये देश हित में, ये राष्ट्र हित में। बिहार में एसआईआर को लेके लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और बिहार के नेता प्रतिपक्ष एक साथ वोट अधिकार जन यात्रा निकाल रहे हैं। कई मस्जिदों में भी गए हैं, कई जगहों पे घूम रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, मैं वही कहूंगा कि इनके पास जब एजेंडा खत्म हो जाता है तो उनको पता भी नहीं चलता है कि वो एक राष्ट्र हित में उठाए हुए कदम पे आघात करना शुरू कर देते हैं। तो इससे उनकी मानसिकता समझ में आती है कि अगर हमारे इलेक्टोरल रोल को परिष्कृत किया जा रहा है, अगर ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि जो गलत लोग हैं या जिन्होंने बेईमानी से अपनी जगह बना रखी है इलेक्टोरल रोल में, उनको हटना चाहिए, तो ये पूरा कार्यक्रम जो है, ये पूरा प्रयास जो है वो राष्ट्र हित में उठाया हुआ कदम है। और इसको अगर आपको काटना है, इसको रोकना है, तो आप एक ऑल्टरनेटिव बताइए, राष्ट्र हित में बात करिए। आप अपने पॉलिटिकल हित में बात कर रहे हैं, ये गलत है, तो क्या सही है? आप ये बताइए सही क्या है। रहने दिया जाए ऐसे लोगों को जो कि गलती से या जो कि जानबूझ के षड्यंत्र के रूप में अपना नाम उसमें डाले हैं। आप हमको ऑल्टरनेटिव दीजिए। जो युवा है वो ये मांगेगा आपसे, ठीक है, आपकी बात सुनेंगे, लेकिन हमको आके बेहतर ऑल्टरनेटिव बताइए, एसआईआर का बेहतर ऑल्टरनेटिव, जिससे कि हमारे इलेक्टोरल रोल भी परिष्कृत हो जाए और आप जो चाहते हैं आपका काम भी हो जाए। बताइए, फिर मुझे पूरा यकीन है कि जो इंडिया की सरकार, जो भाजपा की सरकार है, वो इतना बृहद दिल रखती है कि आपकी बात भी सुनेगी और उसमें अगर तथ्य है, अगर आप न्याय संगत बात करेंगे, राष्ट्रहित संगत बात करेंगे, आपकी बात भी मानी जाएगी। दो और सवाल करेंगे आपसे। महत्वपूर्ण सवाल है शाहबाद के लिए। एक हाल ही में एक फोटो जो है वो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और यहाँ के जो पूर्व सांसद आर.के. सिंह हैं, इन दोनों का एक साथ फोटो वायरल हो रहा है और कयास लगाया जा रहा है, चूंकि पवन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम से पोस्ट भी किया और लिखा है कि कुछ नया होने वाला है जो सोच से परे होगा। देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि आर.के. सिंह सर वो एक बहुत ही अच्छे यहाँ के लिए सांसद रहे हैं, जिन्होंने अब जाके उनके जो विरोधी है उनसे भी पूछे, जो भी कहेंगे कि भाई जो उनके काल में जिस तरह से ये आरा संसदीय क्षेत्र डेवलप हुआ है, वैसे बहुत कई दशकों में नहीं हुआ था। तो अगर और पवन सिंह जी वो खुद तो ओरिजिनल तो भाजपा ही है ना, वो तो, लेकिन कहीं ना कहीं शाहबाद में तो डैमेज वही किए सबसे ज्यादा। इसको देखिए ऐसे समझा जाए कि हो सकता है वो अपने वही होता है कि अपने हाँ, वर्चस्व नहीं, अपने में भी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर ली जाए, जो भी जिसको वो जमीन पे लाने के चक्कर में कोलैटरल डैमेज के अपने परिवार में ही किसी का नुकसान हो जाना, तो मैं नहीं मानता। मैं मिला हूं पवन जी से और मैंने उनमें एक राष्ट्रीय हित लेके चलने वाला इंसान देखा है, जो कि क्या लग रहा है आपको कि वो बीजेपी में ही जाएंगे? वो बीजेपी के ही है, वो कहां बाहर है? तो मैं नहीं मानता कि पवन जी बाहर है बीजेपी से। वो प्योर भाजपाई मानसिकता के आदमी। मैं उनसे जब बात किया था साफ समझ में आया एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम। आई एम श्योर कि आप देखिएगा भाजपा को मजबूत करेंगे, एनडीए को मजबूत करेंगे और सारे हम भाई मिलकर इंश्योर करेंगे कि हमारे जो 2200 सीट है शाहबाद के, उस 2200 सीट की जनता को वैसा एक प्रतिनिधि मिले, ऐसा जनप्रतिनिधि मिले जो उनकी बात को सही जगह पर रख सके और उनका काम कराने की क्षमता रखे, ना कि खाली भाषणबाजी करे और झूठे झूठे फेसबुक पे डालते रहे कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं और जमीन पे कुछ हो ना रहा। लोकसभा की बात करें तो उस समय आप जनसुराज में थे, इस बार विधानसभा चुनाव में आप एनडीए के साथ आ गए हैं। कौन से सीट से आनंद मिश्रा इस बार चुनाव लड़ेंगे, या फिर पिछले दफा लोकसभा में पीठ थपथपा के आनंद मिश्रा को फिर साइड कर दिया जाएगा क्या? नहीं, देखिए, अगर आपने दुकान खोला है, सपोज आप कुछ बेचे, हम जब खरीदने ही नहीं गए आपको, तो आप हमको बेचे ना बेचे उसका मतलब है। जब मैं टिकट मांग ही नहीं रहा हूं तो मुझे टिकट नहीं मिलने वाली क्वेश्चन कहां से आता है? ये कुछ वो लोग हैं जो ऐसा गलत नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं आपके चैनल के माध्यम से कि जो युवाओं को बरगलाने का प्रयास है कि देखो हमको छोड़ते हो तो तुम्हारे संग क्या होता है। अरे भाई साहब, कहां है आप, किस दुनिया में है ना? मैं जहां के लिए आया था मैं वहां हूं।
मैं यहाँ के बिहार के लिए आया हूँ, मैं बिहार के हित में काम करने आया हूँ। और भाजपा से जैसा मजबूत मंच, आप कौन से सपने में लोग जी रहे हैं कि आप भाजपा से बेहतर हो गए हैं? आपको लगता है इतने सालों का, इतने दशकों का जो प्रयास और जो न्यौछावर कर दिया भाजपा कार्यकर्ताओं ने, आप कहाँ कंपटीशन में होते हैं? किसी बड़े से कंपटीशन लगा के अपने बड़ा बन जाओ, ये प्रयास है। इस गलतफहमी मत रहिए, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं कार्यकर्ता हूं, मैं यहाँ टिकट मांगने नहीं आया हूं, हम कुछ देने आए हैं। भाजपा मजबूत पार्टी है, हम उसको और मजबूत बनाएंगे। सारे मेरे युवा साथी जो साथ, आप हमारे बिहार के युवाओं को ऐसा लालची मत समझिए, लालची मत बनिए। जितने लालच परायण लोग होंगे, हो सकता है वो आपके साथ किसी लालच में जुड़े हो, तो अपने जो होता है ना, जिसकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखे थे तैसे, तो ऐसे लोगों से घिरे हैं जो टिकट 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 कर रहे हैं, है ना? वो हाल है, आप जाके देख लीजिए, मैं तो देखा हूं, इसलिए मैं और भाग्यवान से। बट या हो क्या रही है सब खाली, यहाँ सब लालच से भरा पड़ा, हर आदमी यहाँ पे लालच से परिपूर्ण है। आइए भाजपा में अपने आप को जान दो छावर, तन समर्पण, मन समर्पण और ये जीवन समर्पण, ये भाव से यहाँ लोग काम करते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मेरे संस्कार के साथ। और अब लास्ट आपको बता दूं, मैं टिकटार्थी नहीं हूं, मैं बिल्कुल टिकट लेके ही चुनाव नहीं, एक ऑल इंडिया सर्विस का आदमी हूं मैं सोच मैं राष्ट्रीय रखता हूं। लेकिन पार्टी अगर दायित्व देती है नहीं तो करेंगे दायित्व। अगर पार्टी कहती है आपको चुनाव लड़ना है, तो वो दायित्व है, लड़ना है, फिर इसमें कोई पीछे नहीं हटना, लड़ना भी। और मुझे यकीन है कि हमारे लोग मिलकर उस सीट को भी जिताएंगे और 2200 सीट को जिताएंगे। जी हाँ, तो ये थे आनंद मिश्रा, और इनका साफ तौर पे कहना है कि मैं बीजेपी में एक सच्चा सिपाही बनकर आया हूँ और बीजेपी का मजबूत करने के लिए आया हूँ, और पार्टी अगर मुझे दायित्व देती है तो उस दायित्व पर भी मैं खरा जरूर उतरूंगा। सहयोगी छोटे विकास के साथ सोनू सिंह, आरा, अरण्य देवी मंदिर, बिहार तक।